हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे आईसीएससी बोर्ड यानी आईएससी क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स का टॉपिक है, क्या है? रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन को मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होती है। रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। हमारे पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, उस पर हमको रिफ्रैक्शन कराना है किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का, और इमेज कैसी बनेगी और उसके लिए एक हमें फॉर्मूला डेराइव करना है। तो पहले ये फिगर मैंने नीचे बना के रखी है। मैं आपको ऊपर वाली फिगर में एक रफ फिगर है जिसमें ड्रॉ करके बताऊंगा कि इमेज कैसे बननी है। ये जो यहाँ पे फिगर है, रेयर मीडियम है। यहाँ पे रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी इमेज जो बन रही है वो ग्लास के अंदर बन रही है, यानी ये जो स्फेरिकल कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस है इसके अंदर इमेज बन रही है आई। ये आई इमेज बन रही है। यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रेजेस निकल रही हैं। एक रेजेस तो ये जा रही हैं जो आपको इधर दिख रही है, ये पोल से होती हुई डायरेक्ट निकल जाएगी क्योंकि पोल से ये पास हो जाएगी, इसमें कोई भी इसके पाथ में डेविएशन नहीं होगा। और एक रे यहाँ पे जाएगी जो कि कहाँ पे पड़ रही है, इस पॉइंट पे पड़ रही है। ये पॉइंट ए हम बोल सकते हैं, ए पॉइंट पे। और यहाँ पे जैसे ही इस सरफेस पे पड़ेगी वैसे ही एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, वैसे ही नॉर्मल एक ड्रॉ होगा। और ये नॉर्मल कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा। ये नॉर्मल कहाँ पे जाएगा बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, सी पर ही जाएगा। ये ए बी जो आपको अपर्चर दिख रहा है, इस अपर्चर पे कहीं भी लाइट पड़ेगी तो कहाँ पे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जाएगी। अब नॉर्मल लाइट कहाँ से जा रही है? रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। डेंसर मीडियम में क्या होगी भाई? ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो यही लाइट रे जो है आपको आगे दिखाई दे रही है, जो कि ये है। और ये दोनों आपस में कहाँ मिले हैं? इस पॉइंट पे मिल गए हैं। ये लाइट रे है, ठीक है। ये आई पे मिल गया यहाँ पे और ये इमेज का फॉर्मेशन किया। पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन गई। पॉइंट ये आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की इमेज कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस के अंदर बनी है, पॉइंट इमेज बनी है। यहाँ पे हमने इस एंगल को अल्फ़ा एंगल लिया है बच्चों, इसको लिया है बीटा, और ये हमारा गामा है। ये एंगल ऑफ आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस तरह है। और यहाँ पे हमने एन पॉइंट से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है जिसको हाइट एच लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट से सरफेस की जो दूरी हो गई उसके पोल की दूरी यू हमने ले ली, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हमने आर बताया है, और पोल से इमेज की डिस्टेंस को हमने वी मेजर किया। अब आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है नीचे, सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा है। अब आप देखेंगे इसको कैसे, ये मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके बनाना है। इसको डेराइव करने के लिए पहले आपको डायग्राम समझना होगा और इस डायग्राम को ड्रॉ करना होगा क्योंकि पूरा का पूरा डेरिवेशन डायग्राम पर बेस्ड है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करना बताता हूँ। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस वाले फिगर में, इसमें आप सबसे पहले देखें कौन सा इन ट्रायंगल, यहाँ पे हमें लेना है इन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है भाई? ए ओ सी। ए ओ सी को ध्यान से देखें, ए ओ सी, ये आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल ए ओ सी। फिगर में दिख रहा है ए ओ सी में जो आपका एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस ट्रायंगल ए ओ सी में एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फ़ा प्लस गामा के इक्वल है, अल्फ़ा प्लस गामा के इक्वल है। ये कैसे इक्वल हुआ भाई? एंगल जो आई है, ये एंगल आई अल्फ़ा प्लस आई के सम के इक्वल होगा क्योंकि ये ट्रायंगल ए ओ सी का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल अंदर के जो दूर के एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा होगा। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल ए सी आई, ट्रायंगल ए सी
आई में आप देखेंगे तो गामा है, ये वाला ट्रायंगल है, ये देख रहे हैं ना गामा। गामा किसके इक्वल होगा? आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा के सम के इक्वल होगा, यानी गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब पॉइंट ए पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आप सभी को पता है क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन 1n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हम इसको लिख सकते हैं n2 अपॉन का n1। यहाँ पे जो i और r है, साइन आई यानी एपर्चर हमने जो सपोज किया है एस एस डैश, जो एपर्चर है वो वेरी स्मॉल है, एपर्चर इज़ वेरी स्मॉल। दो साइन आई और साइन आर एंगल्स आपके बहुत ही स्मॉल होंगे, जैसे कि साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है तो एंगल आपका स्मॉल हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन होगा, अप्रॉक्सीमेशन के कंडीशन में क्या होगा? अप्रॉक्सीमेशन के कंडीशन में साइन आई बेटा आई के इक्वल हो जाएगा एंड साइन आर इक्वल टू आर हो जाएगा। तो इसी को आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी साइन आई, यानी कि ये जो वैल्यू हो चुकी है साइन आई अपॉन साइन आर, ये आई अपॉन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 हो चुका है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आई n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? r n2 हो जाएगा। अब यहाँ पे i और r की वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे निकाली हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो i की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी? अल्फ़ा प्लस गामा n1 इक्वल टू r की वैल्यू क्या थी? गामा माइनस बीटा n2। और यहाँ पे हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फ़ा n1 प्लस गामा n1 इक्वल टू गामा n2 माइनस बीटा n2। और यहाँ पे गामा एक तरफ ले आते हैं, गामा वाला टर्म हम एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा अभी? यहाँ पे गामा n2 माइनस गामा n1 इक्वल टू क्या हो गया भाई? अल्फ़ा n1 प्लस बीटा n2। यहाँ से अगर हम गामा को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1 इक्वल टू अल्फ़ा n1 प्लस का बीटा n2। इसको इक्वेशन 1 मान के अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेट करना है अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ को। ठीक है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा को कैलकुलेट करेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा भी बहुत ही स्मॉल होंगे, क्योंकि हमारा जो अपर्चर है एस डैश अपर्चर बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ा के लिए हम देखेंगे इन ट्रायंगल अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इन ट्रायंगल AOM इन ट्रायंगल AO में अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टैन अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो अप्रॉक्सीमेशन से अल्फ़ा इज इक्वल टू टैन अल्फ़ा, या आई इज इक्वल टू साइन आई, या साइन इज इक्वल टू आई। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टैन अल्फ़ा, और यहाँ पे टैन अल्फ़ा जब लगाएंगे तो आपको ट्रायंगल AOM में दिखेगा परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, यानी अल्फ़ा की वैल्यू परपेंडिकुलर में क्या है भाई? h है, और बेस कितना हो जाएगा? बेस आपका u हो जाएगा, और u कैसा होगा? माइनस u होगा। अल्फ़ा के बाद बीटा कैलकुलेट करेंगे तो बीटा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? टैन बीटा। टैन बीटा के लिए हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे AMI। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल AMI में टैन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? h अपॉन v हो जाएगी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह सिमिलरली गामा को कैलकुलेट करेंगे तो गामा के लिए AMC हो जाएगा। ट्रायंगल AMC में गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टैन गामा हो जाएगा, और टैन गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? h
अपॉन आर होगी। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी। यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो अल्फ़ा की वैल्यू जो हमारी आई है एच अपॉन माइनस यू N2 माइनस N1 और ये हो गया अल्फ़ा। फिर से यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आई है तो अल्फ़ा क्या है भी एच अपॉन माइनस यू N1 प्लस बीटा की वैल्यू आई है एच अपॉन वी N2। यहाँ पे देखिए सब में एच 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 दिख रहा है, ये एक एच, ये भी एच, इस एच को कॉमन ले लेते हैं और इसको हटा देते हैं, कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी N2 माइनस N1 बच्चों यहाँ पे कुछ इक्वेशन गड़बड़ बनी है क्योंकि यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म में गामा कॉमन लेंगे तो ये जो वैल्यू है हमारी वो गामा की वैल्यू है, ये एक्चुअली में गामा है, ये गामा है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे गामा और तब ये हमारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। उधर की वैल्यू सही है, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं उधर मेरा सही है। गामा की वैल्यू कितनी है एच अपॉन आर है, गामा की वैल्यू है एच अपॉन आर और ये वैल्यू हो जाएगी N2 माइनस N1। क्लियर है। अब यहाँ से h को हम हटा सकते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 अपॉन आर इक्वल टू, यहाँ से n हट चुका है यानी N1 अपॉन माइनस यू प्लस का N2 अपॉन वी। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया है रिफ्रैक्शन फार्मूला वो क्या है भाई N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला है जब हमारी रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रे हमारी जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम और ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर रे कहाँ से जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो तो बस यही फॉर्मूला, ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है ये रेयर टू डेंसर के लिए निकल आया है। रे किधर से जा रही है रेयर टू डेंसर और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो डेंसर मीडियम में रखा हो तो ये फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन यू, N2 अपॉन u इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा किसके लिए भाई, ये हो जाएगा डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।